A very good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning number 1 Competitive Exam Preparation Institute. If you are an aspirant who is preparing for competitive exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC, and entrance exams like CAT and MAT, then join CPS Learning today and feel the real difference by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 6th and 7th of March 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are state in news, dance festivals, schemes and programs, union ministry, and international affairs. Here it is, question number first on your screen now. देयम और कलियट्टम यानी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें इसको कलियट्टम और देयम के नाम से जाना जाता है। पूछा गया ये एक रिचुअल है, एक डांस रिचुअल है बेसिकली। ये किस राज्य के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी किस राज्य में इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, केरला। देयम और कलियट्टम इज़ अ 800-year old रिचुअल। जी हाँ, 800 साल पुराना ये रिचुअल है जो कि केरला राज्य जो है मना रहा है। एंड इट एग्जिबिट्स फोक डांसेस एंड आर्ट देयर बाय डिस्प्लेइंग द एंशियंट ट्राइबल कल्चर्स। यहाँ पे जो है फोक डांसेस और बेसिकली आर्ट जो है जो डिस्प्ले किया जाता है, बेसिकली जो पुराने टाइम में एंशियंट टाइम्स में ट्राइबल कल्चर्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ देयम आर परफॉर्म्ड, यानी डांसेस होते हैं अलग अलग, ये जो है परफॉर्म किए जाएंगे यहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान। रिचुअल डांस अग्नि कंडा करनम। जी हाँ, अग्नि कंडा करनन, ये जो है देयम इनका जो एक रिचुअल डांस है ये बिगन किया गया है, अभी शुरुआत हो चुकी है इसकी कलियट्टम फेस्टिवल में, जो कि कन्नूर केरला में मनाया जाता है। कन्नूर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट बेसिकली इन स्टेट ऑफ केरला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम। जी हाँ, जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़, और मैं इसको इसका एम कहूँ, टू एजुकेट चिल्ड्रन ऑन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का जो प्रोग्राम है उसके बारे में इनको जो बाल मित्र हैं बेसिकली एजुकेट किया जाए, इनको बताया जाए इसके बारे में। ऑन द ओकेजन ऑफ जन औषधि दिवस वीक सेलिब्रेशन, ये पूरा एक हफ्ता चला ये पूरा जो हमारा सेलिब्रेशन था। और जो जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम है उसे जो है अक्रॉस कंट्री यानी भारत में 75 अलग अलग लोकेशंस पर मनाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इट एम्स टू एंगेज चिल्ड्रन एज बाल मित्रास, जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे जो है बाल मित्रा के नाम से बुलाया जा रहा है। विद जन औषधि स्कीम टू एजुकेट देम अबाउट द बेनिफिट्स, इसकी बेनिफिट्स के बारे में इनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ये जो है बेसिकली एम है इस स्कीम का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ कंस्टिट्यूटेड स्वदेश दर्शन अवार्ड। जी हाँ, स्वदेश दर्शन अवार्ड जो है किस मिनिस्ट्री ने बनाया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, क्योंकि स्वदेश दर्शन आप नाम से ही जो है पता चल रहा है कि दर्शन यानी बेसिकली टूरिज्म से बेस्ड है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उसी के द्वारा इसको कंस्टिट्यूट किया गया होगा। और इस जो स्कीम है ये जो है 2015 में, आज से 7 साल पहले जो है इसको लॉन्च किया गया था और इसको अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है। तो अगेन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है स्वदेश दर्शन अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुरी जजिया। जी हाँ, जयपुरी जजिया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हमसे पूछा गया है, ये अभी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में है, किस देश में लोकेटेड है। एंड शायद आप इसको गैस कर पाएँ कि इट इज़ बेसिकली, यहाँ पे आप रशिया का भी और यूक्रेन का भी ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये बिलोंग यानी कि रिलेट करता है रशिया यूक्रेन वॉर से। एंड जपोरी जजिया पे जो है रशियन मिलिट्री ने अभी जो है उसको अपने अंडर में ले लिया है, यानी उस पे जो है एक तरीके से कब्जा कर लिया है। एंड इट इज़ इन यूक्रेन। जी हाँ, जपोरी जजिया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि यूक्रेन में स्थित है। जपोरी जजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ अ मेजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर इन यूक्रेन। ये जो है एक मुख्य मेजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स में है। काफ़ी सारे जो है आपने सुने होंगे न्यूज़ में, बहुत सारे जो है न्यूक्लियर अराउंड
15 के अराउंड जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं यूक्रेन में। एंड द प्लांट जनरेशंस 42 बिलियन किलोवाट पर आवर। जी हाँ, 40 से 42 बिलियन किलोवाट पर आवर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है ये प्लांट प्रोड्यूस करता है, विच अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द एवरेज एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जो कि यूक्रेन की 1/5 जो पूरे साल में बिजली बनाई जाती है, उत्पाद किया जाता है, उसका 1/5 केवल जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से किया जाता है। रिसेंटली यूक्रेन हैज़ क्लेम दैट रशियन मिलिट्री हैज़ सीज द प्लांट। जो यूक्रेन की सरकार है उसके द्वारा जो है ये क्लेम किया गया है कि जो रशियन मिलिट्री है उसने जो है इस पर कब्जा कर लिया है। एंड स्टार्टेड शिलिंग, और यहाँ पे शेलिंग यानी कि बमबारी जो है शुरू कर दी है। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप। ये यूरोप का, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर रीसेंट रिपोर्ट, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूट्यूब क्रिएटर सिस्टम टू इंडियन जीडीपी इन 2020? जी हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार जो यूट्यूब क्रिएटर सिस्टम है उसका भारत की जीडीपी में कितना हिस्सा रहा। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज 6800 करोड़। जी हाँ, 6800 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आइए इसके बारे में जानते हैं एग्जाम प्रोस्पेक्ट से क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एज पर अ न्यू रिपोर्ट बाय इंडिपेंडेंट कंसल्टेंटिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंटिंग फर्म है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड, उसकी ये रिपोर्ट आई है कि यूट्यूब क्रिएटर इकोसिस्टम ने भारत के इस बार 6800 करोड़ रुपए जो है जीडीपी में यहाँ पे तो एक तरीके से एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो हमारी जीडीपी का हिस्सा बनी है यूट्यूब क्रिएटर इकोसिस्टम की वजह से। और यूट्यूब सपोर्टेड नियरली 6,83,900 फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स इन इंडिया, यानी कि जो यूट्यूब है वो भारत में परमानेंटली 6,83,900 लोगों को जॉब देता है। इट ऑल्सो सेड दैट द नंबर ऑफ चैनल्स ऑन द यूट्यूब इन इंडिया विद ओवर 1 लाख सब्सक्राइबर्स एट 40,000। जी हाँ, 1 लाख से ज़्यादा यदि किसी के सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे तो वो 40,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई अर्निंग कर रहा होगा। The creator presence on the platform can help them explore multiple revenue streams through the brand partnerships, live performance and more। काफ़ी सारे तरीके हैं। जब आपके पास सब्सक्राइबर्स हो मोर देन लैक, तो आप जो है काफ़ी अलग अलग तरीके से अर्निंग्स कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चलती हैं। एड से बहुत सारा पैसा यहाँ पे कमाया जाता है। Which airlines has partnered with Switzerland-based solar fuel startups Sinlion SA and is set to become the world's first airline to use solar aviation fuel? जी हाँ, कौन सी एयरलाइंस ने जो है पार्टनरशिप की है स्विट्ज़रलैंड बेस्ड सोलर फ्यूल स्टार्टअप से, जिसका नाम है शिनलियन SA। और ये जो है सेट है, मतलब बनने वाले हैं पूरी दुनिया का पहला ऐसी एयरलाइन जो कि यूज़ करेगी सोलर एविएशन फ्यूल को। एंड दिस इज़ नन अदर देन स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG। Swiss International Lines AG and its parent company Lufthansa, जी हाँ ये आपने ज़रूर सुना होगा, Lufthansa Group, which is basically a Swiss group, have partnered with Switzerland-based solar fuel startups Silneon SA to use its solar aviation fuel. Which of these has been awarded the Special Jury Award at the 9th edition of FICCI Water Awards? जी हाँ, FICCI वाटर अवार्ड्स 2022 किसे दिया गया, और ये जो है 9th एडिशन था इसका। एंड दिस इज़ गिवन टू नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। The National Mission for Clean Ganga (NMCG) has been facilitated with the Special Jury Award at the 9th edition of FICCI Water Awards. National Mission for Clean Ganga has been awarded for its efforts in reviving River Ganga and to bring about a paradigm shift in water management। जी हाँ, ये जो है काफ़ी हद तक जो है बहुत आपको सुनने को मिला होगा, और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा फैसला था टू रिवाइविंग दीज रिवर्स। इनको जो है क्लीन किया जाए और बेसिकली इनका जो पानी है उसको दोबारा यूजेबल बनाया जाए। जो फैक्ट्री जो वेस्ट होता है वो जो है डायरेक्टली यूपी से और जो उत्तराखंड है वहाँ से गंगा रिवर में डाला जाता था, तो इसको काफ़ी कंट्रोल किया गया है। एंड दिस इज़ वाई द NMCG हैज़ बीन अवार्डेड।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज़ ऑब्टेन्ड अ लेटर ऑफ अवार्ड, जिसे LOA बोलते हैं, टू बिल्ड अ 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। चलिए, थोड़ा सा कुछ इसमें एरर आ गया था, स्लाइड जो है आगे चली गई थी एंड रिवर्स नहीं आ रही थी। तो पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में, विच कंपनी हैज़ ऑब्टेन्ड अ लेटर ऑफ अवार्ड, किसे जो है LOA जो है मिला है एक 150। LOA जो है लेटर ऑफ अवार्ड बेसिकली मनी बेस्ड एक जो चीज़ है, इसको हम बाद में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कभी डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है LOA। तो इनको जो है 25 साल के पीरियड तक एक 150 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए दिया गया, और ये ग्रुप है अडानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप, जो कि सब्सिडरी है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड स्टेटेड दैट इट हैज सब्सिडरी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो है सब्सिडरी है बेसिकली, होल्डिंग 15 लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड अ लेटर ऑफ अवार्ड टू बिल्ड अ 150 मेगा watt solar power plant for a period of 25 years, and the fixed rate for this project capacity is $2.34 per kilowatt per hour। जी हाँ, ऑलमोस्ट $डॉलर में $2.34 की वैल्यू रखी गई है पर किलोवाट पर आवर की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट इन कोलेब्रेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारा मिनिस्ट्री है, उसने जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। किसकी कोलैबोरेशन में, यानी किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है? एंड द राइट आंसर इज निमहंस। जी हाँ, NIMHANS, निमहंस के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन में इस प्रोजेक्ट को रन किया है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्त्री महोत्सव मनोरक्षक प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया। मेंटल हेल्थ को जो है हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सिर्फ फिजिकल को जो है फिजिकल हेल्थ को ही इम्पोर्टेंस मिलती है। ऑल्दो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। यदि आप मेंटली फिट हैं तो आप फिजिकली फिट रहना चाहेंगे, बट दिस इज़ नॉट लाइक अ कंसर्न इन इंडिया। तो इसको जो है पहली बार यहाँ मुद्दे को उठाया जा रहा है, और मेंटल हेल्थ के लिए, जो वुमेन मेंटल हेल्थ है उसके लिए काम किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। एंड द इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद निमहंस, जो कि एक वर्ल्ड रिनोन्ड सेंटर है मेंटल हेल्थ के लिए, न्यूरो साइंस के लिए और एलाइड फील्ड्स, यानी ऐसी ही बहुत सारी फील्ड्स के लिए, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मिलेंगे आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए इन वीडियोज़ को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। थैंक यू।